अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने वाइस चांसलर के रेजिग्नेशन पर मनाया जश्न। प्रोफेसर तारिक मंसूर को बताया बदनुमा काला धब्बा। आज के दिन को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मनाया ईद के तौर पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के इस्तीफे के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि जश्न का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निजात मिल गई है, जिसकी खुशी में आज जश्न जिराग योम एहतमाम किया, जिसमें बहुत सारे छात्रों ने हिस्सा लिया। और आज बेपनाह खुशी का दिन है और हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आज ईद है। वाइस चांसलर को वीसी के ओहदे से उतारकर महज एक एमएलसी बना दिया गया। उनकी औकात उनके सामने आ गई, जो भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे लगे रहते थे। और जो काला धब्बा मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लगा हुआ था तारिक मंसूर के नाम का, वह आज बिल्कुल साफ हो गया। उनसे आगे कोई उम्मीद नहीं है। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रहने के बाद नहीं कर सका, वह सरकार के साथ रहकर क्या करेंगे। वह महज एक कठपुतली है और वह उंगलियों के इशारे पर नाचेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने 3 तारीख को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस दिन से आज तक वाइस चांसलर कौन थे जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं। गुड़े साहब, उनसे यह सवाल होना चाहिए 3 तारीख में से जो वह वाइस चांसलर कौन थे, कौन संभाल रहे थे उस अहम ओहदे को जो हम फैसले 3 तारीख को लिए गए हैं। कौन जिम्मेदार है उन फैसलों का। 2 तारीख का रिटर्न में लेटर है, 4 तारीख को वह पब्लिश होता है। वह वाइस चांसलर कौन था। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 3 तारीख में जो डिसीजन लिए गए थे वह क्या डिसीजन थे, वह किसी को नहीं पता। एवं छात्र ने कहा कि वह आरटीआई के जरिए इसका जवाब मांगेंगे। 3 तारीख को वाइस चांसलर कौन था और उस दिन क्या क्या फैसले लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के खिलाफत करते थे। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, यह सब चलता रहता है। और वाइस चांसलर संघ से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाया है। यह केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वहां से एक टुकड़ा नहीं मिला। बनाया गया तो क्या कहना है आपका? छात्र हैं यहाँ से, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बड़ा दुर्भाग्य है कि एक वाइस चांसलर पद पर रहने के बाद जो है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी के लिए भेजा। इससे बड़ा दुर्भाग्य अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में कभी ना हुआ। और अगर आपको भाजपा ज्वाइन ही करनी थी तो किसने मना किया? आप यहाँ रिजाइन करते वाइस चांसलरशिप से, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर लेते, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका नाम भाजपा ने तब भेजा तब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। और तारिक मंसूर जी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रति और आरएसएस और बीजेपी के प्रति कितनी वफादारी थी, पुरानी तस्वीरें हमेशा जो वायरल होती रही हैं उन्होंने साफ कर दिया। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर होता है अपने आप में एक गवर्नर की पावर रखता है, एक राज्यपाल की पावर रखता है, लेकिन एक एमएलसी पर समझौता कर लेना, इससे बड़ी नीचता और दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि भाजपा कोई बुरी पार्टी नहीं है, आप ज्वाइन करिए, कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप एक इंस्टीट्यूशन के एक वाइस चांसलर हैं, उसके बाद आप जो है भाजपा का एमएलसी बनाया जाएगा, तो कोई भी छात्र या पूर्व छात्र हो या नॉर्मल छात्र हो, सबके दिल में एक खनक रहती है। तो कहीं ना कहीं जो पद दिया गया है तो क्या उसका प्रमोशन करें? देखिए, छात्र एकता में पूरी की पूरी जो है एक गुस्सा है कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जो होता है उसकी कितनी इज्जत होती थी, उसको एक एमएलसी बना दिया और उसी एक एमएलसी पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्या मानते हैं, बीजेपी लगातार विरोध करती थी, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, लगातार वीसी का विरोध करते थे और आज उन्हें एमएलसी की सीट दी गई है। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ अगर किसी को दलाली करनी है तो अच्छी लेवल की करिए। आपने हमेशा भाजपा और आरएसएस की दलाली करी, उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड काट दिया गया। आपकी दलाली का इतना भी परिणाम ना आया कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड में इजाफा करा पाए। ये वफादार थे उन लोगों के और उन लोगों के वफादार रहे, और वफादारी का परिणाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भाजपा ने दिया। तो एमएलसी बनाया गया प्रदेश सरकार के द्वारा, क्या कहते हैं, किस तरह देखते हैं छात्र से? हमारे वीसी साहब बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे मेरी घर वापसी हो जाए, कि जल्द से जल्द हम बीजेपी के सदस्य बन जाएं, और जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के हेल्प में तो कोई मदद की नहीं। इन्होंने बाकायदा बीजेपी की मदद करते रहे जिस दिन से वाइस चांसलर बने हैं, तो उसका फ़ायदा इनको आज मिल गया। वो भी उस लायक नहीं मिला जो जिस पोस्ट के लायक थे। मैं तो समझ रहा था कि कम से कम इतनी मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए, और इसलिए कि एक मैगजीन निकली थी, मैंने उसका विरोध भी किया था, जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री का तकरीबन 15 से 20 फोटो लगा के उन्होंने पब्लिश करने की कोशिश की, फिर किसी दबाव में आने की वजह स्टूडेंट्स के और टीचर्स के, इसके बाद उन्होंने किया नहीं। तो ये प्रॉपर तरीके से जिस दिन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए हैं, स्टूडेंट्स के हित में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। प्रॉपर बीजेपी को हर तरीके से इन्होंने बुलाने की, लाने की और तमाम फैसिलिटीज़ इन्होंने दी, जिसका फ़ायदा इन्होंने एमएलसी के रूप में मिला। मैं ये समझता हूँ कि ये एक इनको लॉलीपॉप दे दिया गया। ये फायदे की बात आप करते हैं, अरे बीजेपी के सांसद और विधायकों ने इसका काफी विरोध किया था इनका। कुछ भी विरोध करें, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू।
ये 5 के जो सिक्के होते हैं उसी तरह दोनों हैं, चाहे हमारे वीसी साहब हो चाहे वो बीजेपी हो। इन्होंने एमएलसी का टिकट इसलिए दे दिया और एमएलसी इसलिए बना दिया ताकि ये राज्यसभा ना पहुंच सके। हम तो समझते थे कि कम से कम हमारे वीसी साहब की कुछ लाज रखी जाएगी और ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में देखी जाती है, पूरी दुनिया इसको देखती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलने वाला वीसी जो होता है वो राज्यसभा होता है, राज्यसभा मेंबर बना देते हैं या तो उसको राज्यपाल बना देते हैं। ये पहले माजी में ऐसा होता रहा, लेकिन इनको एक लॉलीपॉप दे दिया, वो भी एक्सेप्टेड। हमारे वीसी साहब ने उसको दोनों हाथों से फूल माला पहनाकर हाथ पैर जोड़कर और मंदिर में पूजा करते हुए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आज से मेरी घर वापसी हो गई है। जो यहाँ की हिंदू महासभा और दीगर तंजीमों का फार्मूला रहा है कि जो हमारे पास आएगा उसको मंदिर जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, ये तमाम रिवायात को उन्होंने फॉलो किया। ये उनकी बदनसीबी थी या कि मेरी बदनसीबी है कि मैं अपने किसी शायर ने कहा है, मैं खुद से डूबा हूँ सनम तुमको भी ले डूबूंगा। वो हालत इन्होंने बना दी हम लोगों की। खैर इन्होंने ने पा लिया, लेकिन ये जो 5 साल से जो 7 साल इन्होंने गुजारा है, हम लोगों के लिए क्या किया है? हम लोगों को तो इन्होंने बिल्कुल सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया है। जो 62 करोड़ का फंड था 9 करोड़ हुआ, उन्होंने कभी बोला कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे यूनिवर्सिटी का जिस बीजेपी से मेरी इतनी मोहब्बत है, जिस बीजेपी को मैंने सरों पर बैठाया और जिस प्राइम मिनिस्टर को मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए वर्चुअल फंक्शन में बुलाया और उन्होंने ऐलान भी किया, उसके बावजूद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी 62 करोड़ का फंड 9 करोड़, ये दोहरी सियासत। एमयू छात्र किस तरीके से देखते हैं? एमयू छात्र इसको इस तरीके से देखते हैं कि मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। सलमान गौरी। प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया, तो एमयू छात्र किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अब वो एमएलसी सरकार ने बनाया, वो क्या बनाया उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन एज ए वाइस चांसलर अगर कोई यहाँ से जो भी वाइस चांसलर रहे हैं एमयू के इतिहास में, वो वाइस चांसलर के बाद यहाँ के वाइस चांसलर प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, गवर्नर तक बने। मगर शायद एमयू के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी जिसके नाम पूरे दुनिया में है, उस यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर एमएलसी पद के लिए चुने गए। और आज 2 तारीख को उन्होंने अब एक लेटर है उस पर रेजिग्नेशन भी देगा, वो रेजिग्नेशन दे दिया वाइस चांसलर से एमएलसी बनने के लिए। तो ये अलीग बिरादरी के लिए, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, तमाम अलुमनाई, पूरे अलीग बिरादरी जो अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अफसोस की बात है। और हम ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार से जितना वफादारी किया है, इस वफादारी के हिसाब से ये इनाम बहुत छोटा दिया है उनको सरकार ने, क्योंकि इन्होंने हमेशा से, जब से वाइस चांसलर से, तब से यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों पे एट्रोसिटीज़, स्टूडेंट्स पे एट्रोसिटीज़, इसके बाद तमाम फंड वगैरह हर चीज़ में कट ऑफ करा है, हर चीज़ में इन्होंने चाह दबा के रखा है। इतने वफादारी करने के बाद भी अगर उनको एमएलसी पद मिला तो हम समझते हैं उनकी वफादारी के हिसाब से बहुत छोटा इनाम दिया गया। भाई, तो वफादारी बात करते हो, वहीं एमएलसी के बीजेपी नेताओं के द्वारा उनका विरोध भी किया जाता था। देखिए, बीजेपी नेता के विरोध किया जाए तो अलग बात है, लेकिन उनका बीजेपी से उनका सरकार से मिले हुए थे, वो हमेशा से सरकार के इशारों पे काम करते थे। 15 दिसंबर पे बच्चों पे एट्रोसिटीज़ किसने कराया था, किसके इशारों पे किए थे? हमेशा बच्चों पे मुकदमा, जो भी कुछ होता था बच्चों पे जेल रखते, वो करते। तो सरकार से वो वफादार हमेशा थे। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि सरकार की इतने वफादारी करने के बाद एक एमएलसी पद जा रहा है तो उनके इनाम, वफादारी के इनाम बहुत छोटा मिला है उनको। तो देखिए, बाकी अलीग बिरादरी के लिए खुशी की खबरी नहीं है, ना है, क्योंकि इन्होंने रहते हुए कभी यूनिवर्सिटीज़ की अपलिफ्टमेंट की बात नहीं की है, कभी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की बात नहीं की। हमेशा से यूनिवर्सिटीज़ को कैसे दबाया जा रहा है सरकार के इशारों पे, उन्होंने सरकार के लिए काम किया, यूनिवर्सिटी के लिए काम नहीं किया है। बल्कि सर सैयद की विजन को इन्होंने, सर सैयद की विजन पे एक कदम भी आगे लेके नहीं गए, बल्कि और तमाम जो सर सैयद विजन पे जितना काम हुआ था उस सबको दबा के रखे हैं। तो हमारे लिए कोई खुशी की खबरें नहीं है, बल्कि ये अफसोस की बात है। एमयू के इतिहास में एक वाइस चांसलर गवर्नर के समान पोस्ट होता है, वो एमएलसी के लिए जा रहे हैं। शायद ये बहुत अफसोस की बात है अलीग बिरादरी के लिए, जो हाँ एक वाइस चांसलर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनते थे, आज यहाँ एमएलसी के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है अलीग बिरादरी के लिए। क्या नाम है आपका? अबू सईद दिलवर सिद्दीकी।